ये बात आप बाहर जाकर ना कहें। ये मेरे देश की बुराई मैं नहीं, बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। इसलिए आन बान शान है मेरा भारत देश, इसके खिलाफ ना सुनेंगे, ना कहेंगे, ना देखेंगे। पेरेंट्स से मेरी एक अपील ये भी है कि अपने बच्चों के सामने अपने देश के लिए गर्व से बात करें। जब भी अपने देश की बात करें तो उनके स्वर में एक प्रेम दिखना चाहिए, अपने देश के प्रति कर्तव्य की भावना दिखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। इसलिए बच्चों के मन में अगर देश के प्रति आपने प्रेम देखना है, प्रेम डालना चाहते हैं, तो उनके सामने अपने देश की कभी भी बुराई ना करें। हमारे देश में ये क्या करेगा, ऐसा नहीं है। कोई मैच वगैरह आ रहा होता है तो हर समय मैं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि अगर तो छक्के चौके लग गए तो वाह वाह, अरे वाह इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के खिलाड़ी हैं। अगर किसी ने एक कैच छोड़ दिया तो वहीं से उसकी बुराइयां शुरू कर दी, ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, ये इंडिया। ऐसे थोड़ी होता है। बच्चों के सामने अपने देश की बुराई नहीं करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। मेरे पास एक बच्चा, एक लड़की पढ़ती थी, उससे मैंने एक नक्शे की बात हो रही थी कि ये भारत का नक्शा है और ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये मैं दिखा रही थी उसको। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटे इसमें से बताओ कि हम इसमें से कौन सा देश बड़ा है, भारत देश बड़ा है या फिर पाकिस्तान का देश बड़ा है। पड़ोसी देश की बात बता रही थी। तो उसने कहा कि पाकिस्तान बड़ा है। मैंने कहा कैसे, ये आपने देखा कि पाकिस्तान का ये नक्शा है, इतना पार्ट है और भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो कहने लगी कि नहीं, भारत देश तो बिल्कुल फुसड्डी है, और क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं हो सकता। अरे ये इस तरह की बातें पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे के मन में तो इस तरह की बात आएगी आएगी। नकारात्मकता आप अपने देश के लिए बच्चों के मन में ये डाल रहे हैं तो बच्चा अपने देश से प्यार कैसे करेगा? वो बच्चे के मन में अपने देश के प्रति कर्तव्य कैसे जागेगा? ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना, वो छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें बन जाती हैं। बच्चों के मन में प्यार डालना या फिर नफरत डालना ये पेरेंट्स का ही काम होता है। फिर जब बच्चे बड़े होकर कुछ अलग करने लग जाते हैं तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि ये कहाँ से सीख लिया। अरे बच्चे घर में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। एक छोटी सी बात देश प्रेम की, मैं एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाना चाहूं कि देश प्रेम क्या होता है। एक बार ऐसा होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जापान गए। वहां पर वो एक जापान के स्टेशन में उतरे, ट्रेन से उतरे और जापान के स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर वो फ्रूट वाले को देखने लगे, ढूंढने लगे, क्योंकि उस दिन उनका उपवास था, उन्होंने व्रत रखा था और फल खाकर वो उपवास को खोलना चाह रहे थे। तो पूरे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर उनको कहीं भी कोई फल वाला नहीं मिला। तो वो अपने मन में बुड़बुड़ा रहे थे कि ये कैसा शहर है, कोई फ्रूट वाला ही नहीं है, यहाँ पर कोई फल वाला ही नहीं मिल रहा। तो वहां स्टेशन पर एक जापानी नागरिक अपनी फैमिली को, अपने परिवार को स्टेशन में ट्रेन में बैठाने आया था। तो उस व्यक्ति ने सुना कि ये व्यक्ति मेरे देश की बुराई कर रहा है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे ये कैसा देश है, यहाँ पे कहीं पर भी फल वाला ही नहीं है। तो वो व्यक्ति अपने परिवार को जो ट्रेन में बैठाने आया था उनको बैठाकर बाहर गया, स्टेशन से बाहर गया और फलों की एक टोकरी लेकर वो उस व्यक्ति के पास आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पास आया। तो कहने लगा कि ये लीजिए फल, आपको फल की जरूरत थी, ये लीजिए। तो ईश्वर चंद्र ने सोचा कि कोई फ्रूट वाला बेचने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी पैसे बताओ बेटा कितना हुए। तो वो कहने लगा कि नहीं, ये मैं पैसों के लिए नहीं, आप परेशान हो रहे थे ना कि यहाँ पे फ्रूट वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से जाकर ले आया आपके लिए। तो ईश्वर चंद्र जी ने बड़ा धन्यवाद किया, थैंक यू कहा, मतलब अच्छा लगा कि हाँ इसने मेरी हेल्प की, सहायता की, उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। लेकिन जब वो अपनी राह चलने लगे ईश्वर चंद्र जी, तो उस नागरिक ने, जापान के नागरिक ने कहा कि महोदय एक निवेदन है आपसे,
कि जो अभी आप बोल रहे थे कि ये कैसा देश है, यहाँ पर फ्रूट वाला कोई नहीं है, ये बात आप बाहर जाकर ना कहें। ये मेरे देश की बुराई मैं नहीं सुन सकता। तो ये होता है देश प्रेम, अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कह दे और आप अनसुना करके अपनी काम में लग जाए, भाई मेरा क्या, मुझे क्या पड़ी है। ये मुझे क्या पड़ी है ये बच्चे घर से ही सीखते हैं, इसलिए मुझे क्या पड़ी है वाली बात मत करो। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज खराब लग रही है, कोई कूड़ा गिरा हुआ है, कोई छिलका गिरा हुआ है, केले का है, या आपको लगता है कि इसके ऊपर से ये किसी और के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपके अपने हाथ है, आपका अपना देश है, आपका अपना शहर है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहीं पर कोई भी रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है, अगर आप में समर्थ नहीं है तो किसी से कहकर, किसी की मदद लेकर उस रास्ते से उस पत्थर को हटाएं, ताकि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। ये छोटी छोटी सी बातें जब हम करते हैं तब बच्चे उसे देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं। जो विजुअलिटी उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित किया जाता है, उससे सीखते हैं। इसलिए माता पिता से मेरी अपील है कि बच्चों के सामने अपने देश के लिए कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें कि बच्चा अपने देश से ही नफरत करने लगे। इस तरह की बातें आप बिल्कुल ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर बच्चा बड़ा होकर नेगेटिव रोल करने लगता है, कुछ अपने आप से ऐसी घातक क्रीड़ाएं कर रहा है, तो आप उस पर ब्लेम नहीं, अपने आप पर ब्लेम करेंगे कि हमने ही ऐसा वातावरण बच्चे को दिया, तो बच्चा अब ऐसा कर रहा, तो सुधारना भी आप ही का काम है। बस आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि जब मैं देखती हूँ बच्चे रास्ते में केले खा रहे हैं, छिलका ऐसे छीलते जा रहे, रास्ते में फेंकते जा रहे, रास्ते में फेंकते जा रहे, ये चीजें बच्चे ही नहीं आप सिखाएंगे। टॉफी खाई, कोई रैपर लिया, कोई भी चीज लिया, उसका जो कागज या प्लेट होती है वो रास्ते में फेंक देते हैं। आप अपने देश को खुद ही गंदा करवा रहे हैं। अरे बच्चों को आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। बच्चों को फौरन सिखाएं कि ये जो भी आप कचरा फेंक रहे हैं इसको एक जगह इकट्ठा कर लो, जहां डस्टबिन नजर आए वहां डाल दो। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए होते हैं, हो सकता है कि आप जहां खड़े वहां पर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा। अपने घर अगर रास्ते में नहीं मिल रहा तो अपने घर के डस्टबिन में जाके फेंक दो, एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लो। तो कभी भी रास्ते में एक तो पानी की बोतल ना फेंके, साबुत बोतल होती है, उससे दुर्घटना हो सकती है। हो सकता है कि आप ही के सामने वो बोतल आ सकती है। तो ये सोच के देखें कि अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं इससे, तो कोई और भी हो सकता है। तो परोपकार की भावना भी बच्चों के मन में पेरेंट्स ही ला सकते हैं। तो ये बात सीखें, समझें और इसको अवॉइड ना करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो माता पिता अनभिज्ञ रहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या बच्चों के प्रति जो अनभिज्ञ रहते हैं या उदासीन रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें। जो सुन रहा है अगर वो देशभक्त है, सच्चा देशभक्त है, जो भी पेरेंट्स देशभक्त हैं, वो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना जो आपको दिखाई दे रही है उसे टाला जा सके। जय हिंद।